उधर हो जाए क्या वहाँ पे? ठीक है मैम, क्या सेट हो गए। आज आप आए और काफी दरबार जो लगाए गए हाँ। हैं। तो देखिए, आज का पब्लिक दरबार में बहुत तरह के मसले जो हैं लोगों ने अपना जो बताए हैं, और उस पे जो कई सक्सेस स्टोरीज भी मैंने देखे हैं और कई सुझाव भी अच्छे मिले हैं। तो पब्लिक दरबार की सफलता तो तभी होती है जब ये सब कुछ लोग आ करके जब जुड़ते हैं सरकार के अलग अलग स्कीम से, योजनाओं के साथ में। और मुझे यह दिखा है कि लोग अपना बहुत जागरूक हैं और स्कीम्स के साथ में तो जुड़ ही रहे हैं। यहाँ पे जो कृषि का जैसे स्टॉल देखा, यहाँ पे ट्राउट फिश का ये देख रही हूँ, और क्राफ्ट वर्क का है, या छोटे छोटे जो नए अपना ब्रांडिंग करके जो लघु उद्योग में महिलाएं बेच रही हैं समूह से अपने सामग्री को। तो ये सब मुझे एक उद्यमी होने का, यहाँ का लोकल जो उद्यमी है उनके काम को तो सराहने का मौका मिला ही। साथ ही साथ लोगों की जागरूकता भी दिखी कि साफ सफाई के लिए जहाँ दिक्कतें थी पहले, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे और सफाई के लिए बहुत प्रयास किया है कि बदलाव आए और सुधार आ जाए, और लोग भी इसमें साथ में जुड़े हैं। जागरूकता तभी हो पाती है जब लोग उस मुद्दे की पहचान करते हैं और उन्हें लगता है कि बदलाव संभव है। नहीं तो लोग की आदत हो जाती है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज जो लोग कह रहे थे, लोगों ने खेल कूद के लिए इंडोर स्टेडियम की बात की, या पार्क्स की बात की, या स्ट्रीट लाइट की भी बात की। तो खुशी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह दिख रहा है कि विकास के साथ साथ उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों में उनको ज्यादा भागीदार होना चाहिए, उसमें लोगों की भागीदारी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लाइट या स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो हमें भी मदद मिलती है कि वहाँ पे अधिकारी जो हैं वो स्ट्रीट लाइट को ठीक करेंगे। तो इसलिए ये पार्टिसिपेशन मुझे यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क है, जो केपेक्स बजट में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, तो इन सुझावों से कि कहाँ पे सड़क की बात हो रही है, कहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है, तो ये जो सुझाव हैं कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी मदद करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो तत्काल नहीं हो पाता है। ऑपरेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें तो तत्काल भी हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तत्परता के साथ में उन वैसे लोगों को भी देख रहा है जो कि पात्र किसी स्कीम के थे लेकिन बाहर है। जैसे अभी PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक महिला यहाँ पे आई, उसने कहा कि नहीं, मैं उस स्कीम से बाहर हूँ। अब जो यहाँ के अधिकारी हैं वो साथ में उसके बैठे हुए हैं यह देखने के लिए कि पोर्टल में उसका नाम क्यों नहीं आया, और वो मदद भी कर रहे हैं ताकि उसकी एंट्री इसमें हो जाए। तो ये पब्लिक दरबार का की कसौटी यही होती है कि हम उस पात्र को जो बाहर है और जो वाकई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, पात्र हैं उस स्कीम के, तो उसको इस योजना के साथ में हम जोड़ पाए। तो मैं बधाई देती हूँ सबों को, सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार के अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, उनकी टीम को, बल्कि लोगों को भी, PRI मेंबर्स को, सबको, कि जितने भी एसोसिएशन है, सबको मैं बधाई देना चाहूँगी कि सबने इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया। मैम, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जैसे साफ तौर पर अगर हम कहें तो जल शक्ति विभाग की बात करें तो गर्मी आने वाली है, तो जगह जगह पीने के पानी की समस्या आएगी। DC कार्यालय के बाहर लोग प्रदर्शन करेंगे, जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर। तो ये समस्या कुछ इस तरह से है। अगर आपने स्टेडियम की बात की तो हम कठुआ में एकमात्र एक ही स्टेडियम है और उसकी हालत काफी ज्यादा बदतर है। कई बार जो है खबरें जब लगाई जाती है तब उसकी थोड़ी सी हालत जो है वो सुधारी जाती है, परंतु ना तो स्टेडियम का कोई सुधार हुआ। डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन्होंने काफी अच्छी एक मुहिम चलाई। जिन मसले पे आप कह रहे हैं कि नहीं, लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक प्रेसिंग नीड है, तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम तो कर ही रहा है और भी काम करेगा। क्योंकि इस तरह से जो एक ओपन दरबार होता है, ओपन फोरम होता है, सबको बोलने का मौका तभी दिया जाता है कि आप बताइए कि जो ज़रूरतें हैं, एक साथ यदि 100 ज़रूरतें बताई तो 100 तो एक साथ पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन जरूर है। अब ये समस्या किस तरह से कदम उठाए जाएंगे?
नहीं देखो, रेगुलाइजेशन उसके लिए नहीं ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हाँ यस मैम ना सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हुए, चोरियां बढ़ती है, बेशक तो आप चोरियां सुझाव दीजिए ना। देखिए मुझसे जो आप रिस्पॉन्स अभी एक्सपेक्ट कर रहे जी, जी, जी। हैं, आपने 2-3 चीजें बात की यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि नहीं सीसीटीवी होना चाहिए, एक अच्छा सुझाव है। और बिल्कुल इसमें जो है मतलब कई कई सिटीज में इसको लेकर के इस पे ये काम किया गया है मॉडर्नाइजेशन के साथ, ये एक अच्छा सुझाव है। इसी तरह से जो पानी का है, इस पे आप सुझाव नहीं भी दें, पानी की समस्या सबको पता है, इस पे कार्य भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए मैं इस फोरम को इस्तेमाल नहीं करूंगी ये बताने के लिए कि क्या क्या कार्य हो रहा है। और लेकिन जरूर चाहूंगी कि आप लोग जन भागीदारी पोर्टल ये सब से जुड़ करके देखें भी कि क्या कार्य किस स्टेज पे है, किसको टेंडर मिला है। कई बार ये भी समस्या आती है कि किसी ने टेंडर तो ले लिया लेकिन काम को रोक दिया और वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल था ट्रैफिक की रेगुलेशन के लिए आए दिन हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, इनके लिए कि जो ऑफिसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हिदायत दी जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से जो नहीं नहीं देखो, सिर्फ ऑफिसर्स को हिदायत की बात जो आप सोचते हो, आपको पता है रोड सेफ्टी का जो मुहिम है वो क्या मुहिम है। उसमें तो ये मुहिम है कि भाई हर आदमी जो सड़क पे चलता है उसको भी तो थोड़ा सजग होना है ना। उसको वो नहीं सजग होगा, आपको लगता है कि सिर्फ अधिकारी रोक सकते हैं? नहीं, अधिकारी रेगुलेट करेंगे लेकिन लोगों को भी तो रोड सेफ्टी के नियम को समझना होगा ना, अमल करना होगा। तो आप लोग स्पेशली मीडिया के माध्यम से ये भी तो अवेयरनेस लेकर के आए। छोटे छोटे बच्चे आजकल बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ठीक है, बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं, या लाइसेंस तो ले लिया बट रोड सेफ्टी के नियम नहीं पता है, या नियम पता है तो भी उल्लंघन कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो इसलिए मतलब हमें एक मास अवेयरनेस उसके लिए भी चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम। मैम गरीब जनता है, लोगों ने ये समस्या रखी है कि बिजली के बिल जो है ना वो काफी ज्यादा लोगों के आ रहे हैं। बिजली तो है पर्याप्त, भैया आप पूछ लो फिर। बिजली जो है वो लोगों को नहीं मिलती है और ये लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है। तो अभी तक जो है इस समस्या का हल नहीं होता, लोगों को बिजली तो मिल नहीं रही है पर बिल जो है 90-90 लाखों के बिल आते हैं। नहीं, जहाँ देखो मतलब मीटर का अगर फॉल्ट है एक तरफ तो स्मार्ट जहाँ नहीं, अगर फॉल्ट है कहीं पे, उसे लगता है कि उसने जो उपयोग नहीं किया है, तो वैसे केसेस में तो बिल्कुल उसको मतलब अपने कंप्लेन लेकर के जहाँ आते हैं तो उसको तो केस टू केस बेसिस पे देखा ही जाता है। तो मतलब ऐसा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो इस्तेमाल किया है, ठीक है, उस पे नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़े, तो वो तो शायद देखो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, किसी भी विकसित, अगर आप किसी राज्य को देखोगे, किसी देश को देखोगे, तो ये चीज नहीं होता है। यूजर टू पे तो रहता ही है ना। लेकिन गलत मीटर है, फॉल्टी मीटर है, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो जरूर ऐसे बिल्स का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जयन में आप लेकर के आए। और ऐसे आपने बहुत सारे करेक्ट भी किए होंगे यदि आपके नोटिस में आया तो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन लोगों की अभी तक नहीं आया उनके लिए क्या मैसेज देगा आपके लिए? बस क्योंकि कई लोगों के जो है वो अभी तक नहीं, अभी देखो, अगर आपने बात वहाँ पे सुनी कि वो पोर्टल का कि कुछ दिन जो बंद था और अभी ये 10 दिन पहले ये पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है, तो मैसेज तो यही है कि वो चेक करें। जो हमारे अधिकारी हैं पीएम आवास योजना को यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी वो महिला बैठ करके वो अपने नाम को जो है उसमें वो चेक कर रहे हैं कि वो पात्र के लिस्ट में थे, लेकिन क्योंकि एक तकनीकी कुछ बाधा थी, वो तकनीकी बाधा जो है वो 10 दिन पहले वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो मैसेज तो यही है कि उसको जरूर देख लें, हमारे अधिकारी को अपना लिस्ट में जो है ना उनका नाम है तो तुरंत संपर्क करें।